हेलो गाइस, मैं वापस से पार्ट 2 के साथ आ गया हूँ। जीभ का वर्चस्व। चलो चालू करते हैं। यह वही दो लघु कथाएं है, यह दूसरी लघु कथा है। जीभ का वर्चस्व। जीभ का वर्चस्व मीन जीभ का अधिकार। वर्चस्व मीन्स होता है अधिकार। पंक्तिबंद और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहस और हो गए थे। पंक्तिबंद मीन्स पंक्ति में बंधे हुए, मतलब एक साथ सब एकजुट, एक साथ एक यूनिटी में हो गए थे। वो एकदम रिश्ता, वो एकदम बदमाश हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जीवा से बोले। मीन्स एक दिन वो अपने घमंड से चूर हो गए। घमंड ख़त्म करके जीवा से बोले, हम तो 32 घनिष्ठ मित्र हैं। मीन्स हम 32, हमारे 32 टीथ होते हैं ना, तो 32 घनिष्ठ मीन्स एकदम डीप। कब से हम एक साथ रहते हैं, पंक्ति बंधे, तो हम एकदम घनिष्ठ मित्र हैं। एक से एक मजबूत, सब मजबूत है, सब एकदम स्ट्रांग है। तू तो अकेली है, हम चाहे तो देखो तो बाहर ही निकाल दे। तो जीवा ने ऐसा मतलब कभी सुना नहीं। जीवा ने तो पहली बार ऐसा कोई अपवित्र विचार सुना है। कलुषित मीन्स अपवित्र, दूषित। तो वो हंसी और क्या बोली? वह बोलती है कि ऊपर से तो तुम एकदम सफ़ेद हो, स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। मीन्स तुम लोग दिखते तो एकदम सफ़ेद, एकदम स्वच्छ, एकदम साफ सुथरे, एकदम सफ़ेद, पर एकदम मन से, एकदम बाहर से, एकदम अंदर से कपटी हो, काले हो। तो दांत क्या बोलते हैं? ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वह जीभ को बोलते हैं दांत की, हमको जो तूने ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित किया है ना, तू बकबक छोड़, वाचलता छोड़, अपनी हैसियत में रह। बकबक छोड़ के अपनी हैसियत में रह तू। हम तो तुझे खा लेंगे, मीन्स हम तुझे चबा लेंगे। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। मीन्स तू हमारी वजह से राज कर रही है इधर। तो दांतों ने किटकिटा कर कहा कि वैसे अपन बोलते हैं ना, ऐसे दो दांत एकदम ऐसे मिलते तो एक आवाज़ आती है ऐसे, जब ठंडी लगती है, तो वैसे दांतों ने वैसे कहा। तो जीभ ने एकदम नम्रता बनाए रखी। जीभ एकदम नम्रता, एकदम एकदम अच्छे से रहती थी। पर उसने उत्तर दिया कि दूसरों को तो चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं। मीन्स दूसरों को जो चबाते हैं वो बहुत जल्दी टूटते हैं, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सामने वाले दांत होते हैं ना, वो हमारे बहुत स्ट्रांग नहीं होते। जैसे साइड के दांत, हम कोई भी चीज़ चबाते हो तो उससे काटते हैं। सामने वाले दांत ना अपन काटने के लिए कुछ काम, वो काटने के काम आते हैं, पर ये स्ट्रांग नहीं होते। तो सामने आए तो और जल्दी गिर के टूट जाएंगे। इसलिए तुम लोग अवसरवादी हो। मीन्स तुम लोग तो एकदम स्वार्थी मतलबी हो, एकदम समय भ्रष्ट हो। मीन्स जब टाइम होएगा जब आओगे, जब मदद, जब तुम लोग का कुछ ऐसा हेल्प मिलेगी जब ही आओगे। अब हमारा साथ दांत तब तक ही देते हैं जब हम जवान रहते हैं। जब वृद्ध अवस्था मीन जब बुढ़े हो जाते हैं, जब तो हमको छोड़ के चले जाते हैं। जब बच्चे होते हैं, जब भी उनको कोई हमारी ज़रूरत नहीं होती। दांत कैसे थे? शक्तिशाली। आखिर अपनी हार क्यों माने? वह ठहरे शक्तिशाली, तो वो अपनी हार ही क्यों मान लेंगे? वह बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। हमारे जड़ें जो रूट बोलते हैं हम, जो दांत के होते हैं एकदम बहुत, उनकी बहुत गहरी है, वेरी डीप। तो वो क्या बोले, हमारे कड़े, हमारे कड़क एकदम, और हमारे तेज धार के कारण, बड़े में एकदम धार होते हैं ना दांत में कोई कोई के, तो वो सब डरते हमसे, सब थर्राते एकदम। तो जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, मीन्स वेरी बुद्धिवानी से उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन से कार्य क्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। मीन्स जो भी तुम्हारे नुकीलेपन, तेज या कड़क है, ये सब जो भी काम है वो सब तुम्हारे मुंह के अंदर ही हो सकते हैं। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। एकदम अच्छे से मैं कहती हूँ, ऐसा जीभ बोली कि अगर मैंने कुछ भी बोल दिया, मतलब मैंने कुछ भी अच्छा बोला, तो लोग मेरे से प्रभावित होएंगे, लोग मेरे से अट्रैक्ट होएंगे। पर मैंने किसकी इंसल्ट की, किसकी बेइज्जती की, तो हमको झुकना पड़ेगा, हमको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो जीभ क्या ऐसी क्षमता है? तो ऐसे हम लोगों को क्वेश्चन भी आ सकता है कि जीभ के पास कैसी क्षमता है?
तो दूसरों को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। तो दांतों ने पुनः धमकी दी। दांतों ने क्या दी? धमकी दी। हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं। मीन्स 32 दांत है, जीभ है एक अकेली ठहरी, तो सब घिरे हुए हैं ना, मतलब जीभ तो पूरी वो घिरी हुई है पूरे दांतों से ही। कब तक हमसे बचेगी? मीन्स तू कब तक, तू कितना बोलेगी, तू कब से हमसे बचेगी? जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। क्या उनके जो भी उनको घमंड आया हुआ था, उनका गर्व आया हुआ था, उसको तोड़ के उसने ऐसी चेतावनी दी। डॉक्टर को बुलाओ, मीन्स डेंटिस्ट, डॉक्टर हियर मीन्स डेंटिस्ट को बुलाओ। दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। मैंने बोला था ना कि जीभ के पास ऐसी क्षमता है जो लोगों को प्रभावित करे और झुका देगी। मीन्स जीभ बोल सकते हैं हम जीभ से, अगर जीभ नहीं तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। तो जीभ क्या बोलती है? डेंटिस्ट को बुलाओ। डेंटिस्ट अगर मैं बोली तो सबको एक एक दांत को बाहर कर देगा। बोलिए मेरे को दर्द है दांत में, तो बाहर कर देगा एक एक को, और मेरे को तो छुएगा भी नहीं, तुम लोग तो बोल ही नहीं सकते, मेरे को करेगा भी क्या? घमंडी दांत, एकदम मीन्स एकदम एरोगेंट टीथ, वह निरुत्तर थे। मीन्स उनका कोई जवाब ही नहीं रहा। और उन्हें एक पंक्ति की एक लाइन है, वह याद आ गई। एक पंक्ति की लाइन है, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो नहीं हड्डी जबान में। मीन्स शक्ति, मतलब शक्ति से किसको चर्चा करने का मन नहीं है। इधर बयान मीन्स चर्चा, और शक्ति मीन्स एकदम जैसे खुद का दिखाते ना, आ सकती है मेरे में ऐसे। और इसलिए तो नहीं है हड्डी जबान में। क्यों है? जीभ में हड्डी है क्या? नहीं। जबान में हड्डी है? नहीं। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। लोहा मान लिया यार मीन्स हार ही मान ली। आखिरकार उनको हार मानना ही पड़ा। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस, होप यू लाइक इट।